So next is a 2D array. दिख रहा है बोर्ड पे? स्क्रीन विजिबल है बेटा जो घर पे है? दिख रही है स्क्रीन? So 2D array is basically used to denote the matrix. As everyone knows, matrix containing the number of rows and number of columns. ठीक है? So every matrix will contain a rows and columns. So how to declare a 2D array? Declaration is again the data type, array name. Suppose the array name is A. Now in the subscript you have to mention the number of rows, size, number of rows and number of columns. तो दो सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे तो दिस इज अ 2D एरे. अगर सिंगल स्क्रिप्ट यूज करेंगे तो दिस इज अ 1D एरे. ठीक है? So I'm using here 2 subscript as a and mentioning the size as a 2 by 2. इसका मतलब we have an array with the 2 rows and 2 columns. ठीक. हाँ, फर्स्ट इज रो. ठीक है, क्लियर है? So this is a number of rows and number of columns. This is a declaration of an 2D array. Now next is how to initialize. Again we have two methods to initialize. The first is at the time of a declaration. जब आपने array को declare किया तभी उसको initialize कर सकते हो. ठीक है? How? Like integer a of 2,2. टोटल कितने एलिमेंट होंगे इसके अंदर? 4. If the matrix of 2 into 2, 4. Suppose the number of row is m and number of columns are n, so the total number of element is m into n. ठीक है? So how to initialize? You have to just given the number, like कितने number दे सकते maximum? 4. I am given as 1, 2, 3, 4. ठीक है? At the end of semicolon. Equal to operator is assignment operator. First the value is to be stored at the location 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1. ठीक है? मैट्रिक्स सबको बनानी आती है ना? This is how the matrix is to be drawn. This is 2 into 2 matrix. इसका मतलब इसके अंदर दो कॉलम होंगे और दो क्या होंगी? रोज. तो हाउ टू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट? कैसे आइडेंटिफाई करोगे? दिस इज योर 0 and 1, 2 rows and 2 columns. So this location is 0, 0. This is your 0, 1. This is your 1, 0 and this is your 1, 1. ठीक है? सो दिस इज द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट, जहां पे एलिमेंट हमारे स्टोर होंगे. दिस इज एन बेसिकली इंडेक्स वैल्यू ऑफ 2D एरे. लाइक 1D एरे के अंदर इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4 देते थे. नाउ इन द 2D एरे यू हैव टू बी स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट बाय गिविंग द इंडेक्स. ठीक है? इसका मतलब अगर मैं यहां पे लिखता हूं a of 0, 0, a of 0, 0, तो किसकी बात हो रही है? वो इस पर्टिकुलर लोकेशन की बात हो रही है. इसका मतलब एलिमेंट यहाँ पे स्टोर होगा. ठीक है? ऐसे ही 0, 1 लिखता हूँ तो मैं ये वाली लोकेशन, अगर 0, 1, 0 लिखता हूँ तो ये वाली लोकेशन, और 1, 1 लिखता हूँ तो दिस लोकेशन. ठीक है? क्लियर? क्लियर है? सो बाय दिस मेथड यू हैव टू बी इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ अ डिक्लेरेशन. यहाँ पे आप वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हो डायरेक्टली. क्लियर? सेकंड ये है कि आप यूजर से मांग सकते हो. अगेन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्कैनफ से यूजर से वैल्यू एंटर करानी पड़ेगी. क्लियर? सेकंड मेथड आपका क्या है? स्कैनफ स्टेटमेंट से आप उसको करा सकते हो. स्कैनफ %d. अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू एंटर करानी है तो यू हैव टू बी मेंशन द %d, कॉमा, एंड
ए ऑफ, अच्छा अब यहाँ पे क्या दोगे, आपको अगर पूरी मैट्रिक्स फिल, अगर मान लो आपको सिंगल एलिमेंट प्रिंट कराना है 0 0 लोकेशन पे, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 0 0 दे सकते हो, डायरेक्टली इंडेक्स वैल्यू दे सकते हो। इसका मतलब आपने ओनली सिंगल लोकेशन के लिए वैल्यू यूजर से मांगी है। लेकिन आपको चारों लोकेशन के लिए वैल्यू चाहिए तो आपको चारों या तो बार बार 4 बार स्कैनफ लिखना पड़ेगा, उसके अंदर आपको 0 0 0 1 1 0 और 1 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि हम एक लूप लगा देते हैं, लूप में जो हमारा रो नंबर ऑफ रोज है उसका लूप अलग लगेगा और नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए लूप क्या लगेगा, अलग लगेगा। ठीक है, इसका मतलब हम इसके अंदर 2 लूप लगाएंगे। फर्स्ट लूप इज फॉर द नंबर ऑफ रोज के लिए और सेकंड इज फॉर द नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। तो उससे पहले मैं लूप लगा रहा हूं यहाँ पे फॉर i इज इक्वल टू, आई एक वेरिएबल ले लिए जो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेगा। कहाँ से स्टार्ट होगी नंबर ऑफ रोज, कितनी है, एक तो 0 लोकेशन से है, उसके बाद 1 से है, तो यानी कि 0 से स्टार्ट होगा और कब तक जाएगा वो, लेस देन 2। लेस देन 2 का मतलब 1 तक रीड करेगा वो, 2 पे आते हुए वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। देन कॉलन, देन आई प्लस प्लस। दिस लूप इज फॉर द नंबर ऑफ रोज, ये किसके लिए है, नंबर ऑफ रोज के लिए। ठीक है, देन ब्रेसेस लगाऊंगा क्योंकि इसके अंदर मैं एक लूप और यूज कर रहा हूँ, दिस इज अ नेस्टेड ऑफ लूप, ये लिख लेना, दिस इज अ नेस्टेड, जैसे हमने नेस्टेड इफ नेस्टेड इफ पढ़ा था वैसे यहाँ पे क्या नेस्टेड लूप, फॉर लूप। ठीक है, लूप के अंदर लूप का होना उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप। क्लियर, तो इसके अंदर मैं एक लूप और चलाऊंगा, ये लूप किसके लिए, नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए, उसके लिए मैं एक नया वेरिएबल लूंगा जे। ठीक है, जे इज इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट होगा, कितने कॉलम है टोटल, 0 और 1, तो 0 से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा, लेस देन 2 तक, एंड जे प्लस प्लस, दिस इज फॉर द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, क्लियर, इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, अपनी स्कैनफ स्टेटमेंट लिखूंगा, परसेंट डी कॉमा एंड ए ऑफ आई, जे। ठीक है, देखो ये चलेगा कैसे। नेस्टेड लूप के अंदर क्या होता है, सबसे पहले इनर लूप हमारा पूरा कंप्लीट होता है, उसके बाद आउटर लूप का इंक्रीमेंट होता है। जब भी हमारा नेस्टेड लूप चलेगा सबसे पहले इनर लूप कंप्लीट होगा, जितनी उसके अंदर आइटरेशंस होनी है, जब वो इनर लूप कंप्लीट हो जाएगा सब उसका आउटर लूप का इंक्रीमेंट लगेगा। ठीक है, सो हाउ दिस लूप इज टू बी एग्जीक्यूटेड, देखो आई की वैल्यू इनिशियली कितनी है, 0, आई इज इक्वल टू 0, आई 0 है, 0 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ जाएगा। अंदर आने के बाद उसको क्या मिलेगा, जे का लूप मिलेगा, तो जे की वैल्यू कितनी लेगा वो, जे इज इक्वल टू 0, जे इज इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ जाएगा लूप के। अंदर आने के बाद स्कैनफ से कौन सी वैल्यू रीड करेगा, फर्स्ट स्कैनफ से कौन सी वैल्यू रीड करेगा वो, ए ऑफ 0 0। ठीक है, क्लियर है, उसके बाद इनर लूप पहले कंप्लीट होगा हमारा। ठीक है, अगली जो आइटरेशन होगी वो आई की वैल्यू क्या रखेगा, रिमेन 0, लेकिन आई की जे की वैल्यू क्या कर देगा वो, एक इंक्रीमेंट कर देगा, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ना अब जो स्कैनफ चलेगा हमारा किसके लिए चलेगा, किसके लिए चलेगा, ए ऑफ 0 और 1 के लिए। ठीक है, क्लियर, दोबारा से जे की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, इंक्रीमेंट होगी, आई जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, अगेन कंडीशन चेक करेगा, 2 इज लेस देन 2, कंडीशन क्या है, फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है तो लूप से एग्जिट कर जाएगा। क्लियर, एज दिस इज अ नेस्टेड लूप तो इसका ऊपर वाला लूप अब दोबारा क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। क्लियर है, पहले इनर लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आउटर लूप में इंक्रीमेंट, क्योंकि आई की वैल्यू अब इंक्रीमेंट होनी है ना ऊपर वाले लूप के अंदर, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, 1 इज लेस देन 2, कंडीशन क्या है, ट्रू, तो अब आई की वैल्यू कितनी लेके चलेगा वो, 1, कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा लूप के, लूप में आने के बाद उसको क्या मिलेगा, जे, जे अब किसने दोबारा से स्टार्ट होगा, किससे, 0 से, तो जे इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब स्कैनफ क्या रीड करेगा, ए ऑफ 1 0। ठीक है, क्लियर, अगेन जे हमारा पूरा चलेगा इनर लूप, जे का इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
अब आई की वैल्यू स्टिल अभी कितनी है, 1 है, और जे की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1। ठीक है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो स्कैनफ रीड करेगा, स्कैनफ से क्या आएगा, ए ऑफ 1 1। ठीक है, जे का दोबारा इंक्रीमेंट लगेगा, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, एग्जिट लूप से, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना जे की, लूप का एग्जिट होते हैं आई की वैल्यू दोबारा से इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 से 2, कंडीशन चेक करेगा आई के लूप के अंदर 2 इज लेस देन 2, कंडीशन क्या है, फॉल्स, तो इस लूप से भी एग्जिट कर जाएगा। तो आपकी चारों वैल्यू रीड हो जाएंगे, तो ए ऑफ 0 0, ए ऑफ 0 1, ए ऑफ 1 0 एंड ए ऑफ 1 1, राइट। दिस इज हाउ द वैल्यू इज टू बी इंसर्टेड इन द 2D मैट्रिक्स, राइट। ठीक है, क्लियर है, नेस्टिंग क्लियर है लूप की, लूप की नेस्टिंग में हमेशा इनर लूप पहले कंप्लीट होगा, उसके बाद आउटर लूप का इंक्रीमेंट लगेगा, ये बात ध्यान रखना बस, क्लियर है। सो दिस इज हाउ टू यू हैव टू बी आस्क्ड द नंबर फ्रॉम द यूजर व्हाइल एंटरिंग द 2D array, क्लियर। इन द सिमिलर फैशन यू हैव टू बी राइट द एरे, अगर एरे को प्रिंट कराना हो तो अगेन उसके पोजीशन पे जाके एलिमेंट प्रिंट होंगे, तो उसके लिए अगेन 2 फॉर लूप चाहिए होंगे हमें, ठीक है, उनकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, और वहां पे प्रिंटफ में हम क्या लिख देंगे, ए ऑफ आई ऑफ जे, क्लियर, ये क्लियर है सबको। So this is how the array is to be initialized at the time of a declaration, or it is to be asked from the user by using the scanf statement. Done? ठीक है, क्लियर है। चलो इसका प्रोग्राम बना लेते हैं, देखते हैं कैसे चलता है। Hash include main, I'll declaring the array a of 2, 2, इसका मतलब है 2 रो हैं और 2 ही क्या है, कॉलम्स हैं, ठीक है। पहले मैं यहीं पे इनिशियलाइज करा के दिखा रहा हूँ वैल्यू को, उसके बाद स्कैनफ से रीड करेंगे, ठीक है। आई टेक द वैल्यू 1 2 3 4, साथ भी सेम वही कंसेप्ट है, अगर आपको कुछ भी, अगर आपने 2 by 2 की मैट्रिक्स ली और 3 ही एलिमेंट एंटर कराए हैं, तो बाय डिफॉल्ट फोर्थ लोकेशन भी क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1D एरे में क्या होता था, बाय डिफॉल्ट लोकेशन क्या होती है एरे की, 0 होती है। अगर आपने यहाँ पे 2 by 2 की मैट्रिक्स ली लेकिन एलिमेंट 2 ही इनिशियलाइज कराए हैं, तो रेस्ट ऑफ द 2 एलिमेंट पे लोकेशन भी आपका एलिमेंट 0 आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, लाइक टू बी ए 1D एरे, ठीक है। अब मैंने को प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए अगेन आई यूजिंग द फॉर लूप। अच्छा, इससे पहले मेरे को आई और जे 2 वेरिएबल यूज करने, तो मैंने इनको डिक्लेयर कर दिया। Now I is equal to 0, I is less than 2 I plus plus. This is for the number of, किसके लिए, रोज के लिए। नेस्टेड है तो मैं ब्रेसेस स्टार्ट करूंगा, फॉर j is equal to 0, j is less than 2 j plus plus। प्रिंट, स्कैनफ में यूज पड़ेगा तो यूजर से लेना है, पहले मैंने इसको इनिशियलाइज डायरेक्टली की है, तो हम जस्ट डायरेक्टली प्रिंटिंग, प्रिंट एफ %d कॉमा क्या क्या प्रिंट कराना है, एरे ए ऑफ आई एन जे। दोनों फॉर लूप की जितनी ब्रेसेस ओपन करोगे उतनी ही ब्रेसेस बंद करनी है, नहीं तो एरर आएगा, क्लियर। नाउ गेट सी एच मेन की ब्रेसेस ऑफ, ठीक है, क्लियर, स्क्रीन लगा देता हूँ। राइट, नाउ कंट्रोल F9, दिस इज 1 2 3 4, ठीक है। मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर आपको इसको एंटर कराना है तो यू हैव टू बी जस्ट, क्योंकि पहले 2 नंबर प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन में स्विच कर जाए, यानी कि जो पहला इनर लूप चलेगा हमारा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में स्विच कर जाए, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के हम क्या यूज करते हैं,
बैकस्लैश n, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। दिस इज आफ्टर द फर्स्ट आइटरेशन। फर्स्ट आइटरेशन जैसे कंप्लीट होगी ये प्रिंट बैकस्लैश n चलेगा, बैकस्लैश n क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में ले आएगा कर्सर को, उसके बाद दोबारा i का इंक्रीमेंट होगा ऊपर जाके। नाउ विल सी 1 2 and 3 4, राइट, ठीक है, क्लियर है। दिस इज व्हेन द टाइम एट द टाइम ऑफ अ डिक्लेरेशन, जो आपने वैल्यू को इनिशियलाइज की है। लेकिन अगर आपको यूजर से लेनी हो वैल्यू, तो अगेन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैं एक कोड कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि सेम कोड चलेगा। प्रिंटफ का क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, स्कैनर। यहाँ से मैंने यूजर से वैल्यू मांग ली, स्कैनर में क्या आएगा, एम्परसेंड ऑपरेटर, ठीक है। जैसे वैल्यू यूजर ने दे दी अपनी, उसके बाद मैंने इसको प्रिंट कराया सिंपल, ठीक है, बाय यूजिंग दिस प्रिंटफ स्टेटमेंट। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं कि एंटर द नंबर ऑफ एन एरे। एंटर द एलिमेंट ऑफ एन एरे। एक ब्रैकेट मिसिंग है, ओपनिंग ओपनिंग क्लोजिंग एक और आएगी। देखो यहाँ पे दो दो ओपनिंग ब्रेसेस की थी ना यहाँ पे, तो दोनों ही क्या होनी चाहिए, क्लोजिंग होनी चाहिए यहाँ पे, अदरवाइज इट विल क्रिएट एन एरर। एंटर द एलिमेंट ऑफ एन एरे 1 2 3 and 4। पांच कैसे ले रहा है, बातें ना करा करो, बोर्ड पे ध्यान दे लो। ब्रेसिस में तो कोई गलती नहीं है। वो स्कैनर में स्पेस था यहाँ पे, एक एंटर ले रहा था यहाँ पे, स्कैनर स्टेटमेंट में एक एंटर प्रेस किया हुआ था यहाँ पे, तो एक एंटर का वो वहाँ पे वैल्यू ले रहा था। स्कैनर में जो परसेंट डी कर रहे थे यहाँ पे, डबल कोट्स में था एक एंटर एक्स्ट्रा आ रहा था ना यहाँ पे,
ठीक है, so this is how you have to be enter the 2D array. Clear? By either by the initialization of a array or by asking the user value. ठीक है, क्या करना है? तो पहले किया था प्रिंट उससे, यूजर से कैसे लोगे वैल्यू बिना स्कैनफ किए? कैसे बताओ? Now the task is you have to be enter the two matrices, ठीक है, and add two matrices. दो मैट्रिक्स एंटर करानी है यूजर से स्कैनफ स्टेटमेंट से. क्लियर है? लाइक ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स. एडिशन आता है ना मैट्रिक्स का करना, मैट्रिक्स का एडिशन सबको आता है करना. तो दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करके थर्ड मैट्रिक्स के अंदर उसका रिजल्ट आना चाहिए. इसका मतलब आपको तीन मैट्रिक्स इनिशियलाइज करानी है, ए बी सी. ए और बी वो मैट्रिक्स होंगे जिसमें आप यूजर से वैल्यू लोगे, ए मैट्रिक्स का और बी मैट्रिक्स का. उसके बाद दोनों वैल्यू को क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके उनका रिजल्ट सी मैट्रिक्स के अंदर प्रिंट कराना है. ठीक है, क्लियर? एक तो ये क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन आपका ट्रांसपोज का है कि आपको ट्रांसपोज लेना है मैट्रिक्स का. ट्रांसपोज लेना आता है सबको, रो कॉलम्स में और कॉलम्स रोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे. जहां पे आपने ए ऑफ आई जे लिया है वहां पे आपको ए ऑफ जे आई प्रिंट कराना है. दिस इज अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, क्लियर है? मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा. मल्टीप्लिकेशन आती करानी मैट्रिक्स की, हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस. चलो ये प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा लॉजिकल है मल्टीप्लिकेशन. जिनको बनाना आता है बना के देख लेना, जिनको नहीं आता देन वी विल डिस्कस द लॉजिक. क्लियर है? क्लियर? सो दिस इज योर 2D एरे. एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है 2D एरेस में. ये 2-3-4 प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो हाँ, करने को तो कुछ भी कर लो, दुनिया भर के प्रोग्राम है बनाने के लिए. ठीक है, बट दीज आर द मेनली प्रोग्राम आस्क्ड इन द एग्जाम्स. ठीक है. अच्छा, इसकी मेमोरी लोकेशन देखो, मेमोरी कैसे असाइन होती है. बातें ना करो, थोड़ा मेमोरी का कंसेप्ट देख लो. क्या वैसे जो मेमोरी वाला पोर्शन है ये आपका डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, बट स्टिल आई स्टिल कवर हियर. If I'm declaring the array as a integer of a of 2 or 2 या 2 of 3 कर दिया, बेसिकली इसका क्या मतलब है? 2 rows and 3 columns, राइट? बट बेसिकली जो हमारा 2D array है इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ 1D array. अगर इसको हम दूसरे तरीके से सोचें या मेमोरी अरेंजमेंट्स में देखें इसके, तो इसका मेमोरी अरेंजमेंट क्या है? इट इज जस्ट लाइक कंसीडर टू बी ए वन एरे. ठीक है, इसको 1D एरे की तरह कंसीडर करो. 1D एरे में कैसे मेमोरी एलोकेट होती थी? ठीक है, इस 2 का क्या मतलब है कि इसके इस 1D एरे के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं. ठीक है, इसके अंदर मैं सब एलिमेंट्स बना रहा हूं. दीज आर 2 एलिमेंट्स. ठीक है, इस 2 का ये मतलब है दिस 2 बिलोंग्स टू इन अ सिंगल एरे वी हैव अ 2 एलिमेंट्स. क्लियर? और उन नेक्स्ट 3 का क्या मतलब है कि इन जो हमने 2 ब्लॉक्स बनाए इनके अंदर 3-3 ब्लॉक्स का एक एरे है. सो फर्दर वी कैन डिवाइड दिस एरे एज लाइक टू बी अ, जो हमने 2 ब्लॉक्स बनाए हैं इसके अंदर हमारे पास 3 ब्लॉक्स बने हुए हैं. ठीक है, this is considered to be like we have 1 and 2.
this is 1, 2 and 3. This is considered to be a whole and as in a single array which containing two elements. These two blocks are the two elements of a single array. Again, these two blocks containing the three elements. Clear? So suppose this is to be this is your, this complete is your A array. ठीक है, इसके अंदर आपके दो मेमोरी ब्लॉक हैं, ये 0 है, ये आपका 1 है. ठीक है, क्लियर? इसके अंदर फर्दर आपके क्या है, अच्छा इसको सब डिवीजन और करके दिखा सकते हैं. मैं इसको और ले लेता हूं यहाँ पे. This is like this. This is your 0th block. This is your first block. ठीक है, इस 0 ब्लॉक के अंदर this 0 block will contain 3 separate 1D array. This is your 0, this is your 1, this is your 2. ठीक है, again second block contain 3 elements as 0, 1 and 2. This is the position of an particular block. ठीक है, तो इसको जब रीड करोगे, this is a array which containing 2 blocks, 0 block and 1 block, and this further 0 block will contain 3 blocks as 0, 1, 2 and 3. ठीक है, क्लियर? So this is how to read. This is your A of 0, 0. This is your 0, 0 location. इसका मतलब 0 एरे के अंदर हमने एक 0 लोकेशन पे एक एरे सब एरे क्रिएट किए. कहाँ पे? इसका फर्दर यही है, ये तो मैंने वैसे इसको 0 बाहर रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया है ताकि कंफ्यूज ना हो जाए. यहाँ पे ये 0 इसको बिलोंग कर रहा है, बाहर वाले को बिलोंग कर रहा है. ठीक है, तो दिस इज योर एक्चुअल 0, 0, दिस इज 0, 1, दिस इज 0, 2. क्लियर? एंड दिस इज योर फर्स्ट ब्लॉक का 0, 1, 0, 1, 1 and 1, 2. Clear? So this is how the memory block is to be assigned to a 2D array. So basically 2D array is a collection of a 1D array. You can say 2D array एक collection है किसका? 1D array इसका. Clear है? So this is how the memory is to be allocated to the 2D array in actual scenario. बाकी तो हम रो कॉलम में बना रहे हैं उसको, वो हम अपनी इजीनेस के लिए बना रहे हैं, लेकिन जो एलिमेंट स्टोर होते हैं मेमोरी के अंदर वो इसी फैशन में होते हैं, whether you want to talk about the matrices or other things. ठीक है, clear? Clear? So this is how the memory is to be allocated to the 2D array. यस, सबको क्लियर है? ये एरे का कंसेप्ट क्लियर है सबको? 1D एरेज क्लियर है? एरे कैसे पास करते थे फंक्शंस को, याद है? हाउ टू पास एन एरे टू अ फंक्शन, लास्ट लेक्चर में किया था जब सेशन से पहले, याद है? उसको दोबारा कराना रिवाइज. हाउ टू पास एन एरे टू अ फंक्शन, किसी को याद है? बोलो कैसे? अगर पूरा एरे सेंड करना है तो क्या करेंगे, क्या पास करेंगे? हाउ टू पास फुल एरे टू अ फंक्शन, क्या क्या पैरामीटर पास करते हैं उसके अंदर? अगर एक एरे पास करना है मेरे को, एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होंगे फंक्शंस के? क्या रिप्रेजेंट करते हुए वेरिएबल? साइज ऑफ एन एरे. बेसिकली एरे क्या, एरे का जो हमारा वेरिएबल नेम है वो क्या क्या बता रहे हैं वहां पे?
जैसे मैंने लिखा a of 2, तो what is a, but a contain, सारा डिस्कस किया था यार सब कुछ पॉइंटर्स के ऊपर। बेस एड्रेस समथिंग बेस एड्रेस ऑफ बट बेस एड्रेस ऑफ ए बेस एड्रेस ऑफ ए किसी को याद नहीं है? जब मैंने a of 2 लिखा था उसके अंदर a वेरिएबल क्या डिनोट कर रहा था? इट इज अ सिंपल वेरिएबल और इट इज अ पॉइंटर वेरिएबल? सिर्फ पॉइंटर वेरिएबल। The array name is considered to be a pointer variable, and the pointer variable always contain the address of another variable. Another variable कौन से हैं यहाँ पे जो हमने साइज दिया मेमोरी का? जैसे मैंने a of 2 लिखा तो 2 मेमोरी ब्लॉक असाइन हो गए होंगे मेमोरी के अंदर उसको, और हर मेमोरी ब्लॉक का अपना कुछ एड्रेस होता है। तो जो फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक है उसको हम बेस एड्रेस बोलते हैं। तो array name is always containing the base address of a memory blocks. So array name is to be considered to be a pointer variable, not a simple variable. कुछ याद नहीं है किसी को? चलो आई विल डिस्कस अगेन हाउ टू पास एन एरे टू अ फंक्शन, ठीक है? इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस हाउ टू पास एन एरे टू अ फंक्शन, ठीक है? ऑल्दो इट इज कंप्लीटेड इन द लास्ट लेक्चर, बट स्टिल we will revise it.